तो क्या आपने कभी अंधेरी रात में अकेले चलते हुए अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की है? जी हाँ, एक ऐसा अनुभव जो आपको डर से भर देगा और आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे रहस्य और भय से भरे सफर पर ले चलेंगे जहां एक साधारण छात्र सुरेश का सामना होता है एक भटकती आत्मा से। तो जुड़े रहिए और जानिए कि कैसे सुरेश की एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शाम ढल चुकी थी। सुरेश, जो एक कॉलेज का छात्र था, अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल से लौट रहा था। रास्ते में दोस्तों ने हंसी मजाक करते हुए कहा, सुरेश, तुम्हें मालूम है इस रास्ते पर कोई अकेला नहीं चलता। कहते हैं यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है। सुरेश ने इसे हंसी में उड़ा दिया क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब वो घर के करीब पहुंचा तो रात के अंधेरे ने उसे थोड़ी डर महसूस कराई। सड़क सुनसान थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। सुरेश ने सोचा कि बस जल्दी से घर पहुंच जाएं और ये सब बातें भूल जाएं। जैसे ही वो एक पुराने बरगद के पास से गुजरा, अचानक उसके कदम धीमे हो गए। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो पलट कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये उसका भ्रम है और वो आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, फिर से उसे वही आवाज सुनाई देने लगी, किसी के धीमे कदमों की आवाज। इस बार सुरेश ने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वहां सचमुच कोई था। वो अपनी सांसें रोककर खड़ा रहा। उसकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश ने तेजी से अपने घर की ओर भागना शुरू किया, लेकिन जितनी तेजी से वो भाग रहा था, उतनी ही तेजी से उसे उस कदमों की आवाज पीछा करती हुई महसूस हुई। उसने एक बार फिर पलटकर देखा और इस बार उसे धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई उसकी ही तरह चल रही थी, लेकिन उससे कुछ कदम पीछे। वो पूरी तरह से डर गया। उसके शरीर ने मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। सुरेश की नजरें उस परछाई पर गड़ी हुई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक वो परछाई एक औरत के रूप में बदल गई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। औरत की उपस्थिति से हवा और भी भारी हो गई। उसने अपनी उंगलियों से सुरेश की तरफ इशारा किया और एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम भाग नहीं सकते। सुरेश जम सा गया था। वो ना तो हिल पा रहा था और ना ही चिल्ला पा रहा था। उसने महसूस किया कि वो औरत उसके करीब आ रही थी। उसकी लाल आंखें उसके शरीर के आर पार देख रही थी। वो पूरी तरह से डर में डूब चुका था। अचानक ही उस औरत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में इतनी डरावनी गूंज थी कि सुरेश के कान फटने लगे। सुरेश ने पूरी ताकत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज कहीं गहरे में दब गई थी। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने उसे झकझोर दिया। यह उसकी माँ थी, जिसने दरवाजा खोलते ही उसे बाहर खड़ा देखा था। वो घर के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था और उसकी माँ उसे आवाज दे रही थी। सुरेश ने तेजी से अपनी माँ को गले लगा लिया और बिना कुछ कहे वो घर के अंदर चला गया। वो पूरी रात ठीक से सो नहीं सका। उसके दिमाग में बार बार वही डरावना दृश्य घूम रहा था। वो औरत, उसकी लाल आंखें, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने नाच रहा हो। अगली सुबह जब सुरेश उठकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें पिछली रात की घटना बताई, तो वे सब चुप हो गए। एक दोस्त ने कहा, सुरेश, हम तो यार मजाक कर रहे थे, लेकिन लगता है उस रास्ते पर सच में कुछ गड़बड़ है। उस दिन के बाद सुरेश उस रास्ते पर कभी अकेला नहीं गया। वो औरत कौन थी? क्या वो सिर्फ उसका भ्रम था या फिर कुछ और? ये राज सुरेश के साथ ही दबा रह गया। लेकिन एक बात तो तय थी कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो आपको पूरी जिंदगी के लिए बदल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए।